प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर मेरे भाई पियोन की भर्ती निकली है, उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, हम बात करें आपके एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति एवं बोलियों के आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके हम बात करें इंग्लिश के आने वाले हैं और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा। तो ज़्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर है नहीं, तो आपको दोस्तों ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके जो आपकी क्लास संस्कृति है या फिर आपके राजस्थान जीके जो आपके है ना, वहाँ से दोस्तों 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और सामान्य हिंदी की जो क्लास है ना, वह हर रोज आपको दोपहर 2 बजे वाली क्लास के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन, राजस्थान है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहाँ पर बताओ फटाफट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? जी हाँ मेरे भाई, अजमेर के अंदर है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जी हाँ मेरे भाई, ऊन उत्पादक सबसे ज्यादा आपका हम बात करें कहाँ पर होता है, बताइए फटाफट। ऊन का उत्पादन कौन से जिले में होता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में। बिल्कुल सही बता रहे हो। अरे जोधपुर में होता है क्या? जी हाँ मेरे भाई, जोधपुर के अंदर होता है। परंतु हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो आपके दोस्तों जो आपका दे रखा है ना आपके बीकानेर के अंदर आपकी सबसे बड़ी ऊन मंडी है। कहाँ है मेरे भाई? ऊन मंडी आपकी बीकानेर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें बीकानेर के अंदर आपकी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? अजमेर और जयपुर, कोटा और बूंदी, करौली और धौलपुर, भीलवाड़ा और टोंक। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई करौली और धौलपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डांग क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कोटा शहर के उपनाम कौन सा है? अरे कोटा शहर को क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं, नालंदा कहते हैं, उपयुक्त सभी। अरे मेरे भाई, कोटा है ना, कोटा, उसको राजस्थान का कानपुर कहते हैं, शिक्षा नगरी भी कहते हैं, नालंदा भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। राजस्थान का मिनी खजुराहो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, वर्मा जी का मंदिर या फिर भंडदेवरा शिव मंदिर। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई बंडदेवरा शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक मंदिरें किस शैली में निर्मित हैं? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कौन सी शैली में निर्मित है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ, नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कड़ाना बांध किस राज्य में स्थित है? अरे कड़ाना बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में। कड़ाना बांध कहाँ पर है मेरे भाई? गुजरात में है क्या? जी हाँ, गुजरात के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र कृति ढोला मारू की शैली क्या है? बताओ फटाफट, क्या शैली है? जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? मानसागर झील, सांबर झील, पिछोला झील, कुचामन झील। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सांबर झील। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चेती गुलाब की खेती का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ बताइए फटाफट। कोटा, आमेर, पुष्कर, लाडनू।
राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? सेवन घास कहाँ पर पाई जाती है? जोधपुर में, जैसलमेर में, भरतपुर में, बीकानेर में? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे भाई, जैसलमेर के अंदर आपकी सेवन घास जो है ना पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों, परंतु हम बात करें अभ्यारण्य है। कौन सा है मेरे भाई? जो आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ पर आपकी सेवन घास बहुतायत में पाई जाती है। और ये दोस्तों आपकी सेवन घास जो है वह आपकी गोडाउन जो पक्षी है ना उसकी प्रजनन स्थली भी है, क्योंकि दोस्तों अंडे जो है ना आपके गोडाउन पक्षी वह आपके सेवन घास के ऊपर ही देता है, ध्यान में रखिएगा। कितने सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करती है? 25 सेमी, 100 सेमी, 75 सेमी, 50 सेमी? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 50 सेमी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर? अरे सेम की समस्या से दोस्तों आपके जो प्रभावित जिले हैं ना, आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका हनुमानगढ़ आपको सही लगाना है, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ऑप्शन में साथ में नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ एक ही ऑप्शन में आ सकते हैं तो आपको उन्हीं को राइट आंसर लगाना है। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दर्रा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का? राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर उद्यान की बात की जा रही है, तो राइट आंसर लगाएंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान जो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय लग रखा है परंतु ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर हम बात करें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी? बाण माता, संकराई माता, रानी सती या फिर हिंगलाज माता? अरे रानी सती का मंदिर कहां पर है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, झुंझुनू के अंदर है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बाण माता, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, ऐसी क्लास आपको हर रोज देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 4 क्लासें हो रही है मेरे भाई रेगुलरिटी के साथ। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, गौरी शंकर उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, केसरी सिंह बार्ट ने? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य का दूसरा चित्रकाल है, हम बात करें चित्रकाल नहीं मेरे पास त्रिकाल, जी हाँ त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, राजस्थान का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में, करौली में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोटा में, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवरात्र का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? अरे जो आपका नवरात्रों के अंदर लक्खी मेला बढ़ता है ना, वह आपकी कौन सी देवी के लिए प्रसिद्ध है? करणी माता, केला देवी, शीतला माता, नागणेची माता? मेरे भाई आपका लक्खी नाम आ जाए ना, लक्खी मतलब कि आपके 1 लाख वहां पर श्रद्धालु आते हैं, लक्खी मेला उनको कहा जाता है। तो आपको एक ही दोस्तों देवी का नाम लेना है, कौन सी? केला देवी, जिनका मंदिर आपका करौली के अंदर काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब बढ़ता है मेरे भाई? नवरात्र के अंदर बढ़ता है, ये भी ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है? भंवाल माता, तनोट माता, पथवारी माता या फिर इंद्र माता? जी हाँ, पथवारी माता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर अवश्य जाओगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, जी हाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं, उनकी व्याख्या है। जी हाँ मेरे भाई, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिल रही है। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर परचेज कर लेने हैं। कहां पर कैसे मिलेंगे? जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज का पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट इसको परचेज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है डूंगजी
और जवाहर जी किस जिले से थे? अरे इनका संबंध किससे था? जी हाँ, हम बात करें जोधपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर। जी हाँ, ये आपके शेखावाटी के थे। शेखावाटी ऑप्शन में ना आए तो पर्टिकुलरली जिले का नाम आएगा सीकर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों सीकर ऑप्शन में नहीं आता तो शेखावाटी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर दोस्तों शेखावाटी के अंदर आते हैं। कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? सवाई जयसिंह हैं, अकबर, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, सवाई प्रताप सिंह। 22 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मिर्जा राजा जयसिंह हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु मेला लगता है? पुष्कर अजमेर में, निमाज पाली में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, उपयुक्त सभी। जी हाँ मेरे भाई, सभी जगहों के ऊपर आपके पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? फलोदी जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, पथमेड़ा जालोर में, या फिर सिवाना बाड़मेर में। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पथमेड़ा जालोर के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? कुचामन, कावोद, लुणकरणसर, या फिर पचपदरा। अरे जैसलमेर के अंदर, जी हाँ जैसलमेर के अंदर तो आपकी कौन सी है? बिल्कुल सही बता रहे हो, कावोद झील है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कोटा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? जैसलमेर की तो लगती है मेरे भाई, बीकानेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, और हम बात करें फलोदी की लगती है, और आपकी गंगानगर की लगती है, परंतु जोधपुर की नहीं लगती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों 5 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा आपकी जैसलमेर दोस्तों लगाता है, और सबसे कम सीमा आपके फलोदी लगाता है। 1070 किलोमीटर की सीमा दोस्तों 5 जिले आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इस रेखा लाइन को दोस्तों क्या, जो आपके लाइन है ना दोस्तों, आपकी इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। करौली जिला जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि दोस्तों करौली जिला है ना, वह आपके किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काला पत्थर, सफेद पत्थर, लाल पत्थर, हरा पत्थर। जी हाँ, लाल पत्थर के लिए आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? नागेश्वर जी का जो आपका महादेव मंदिर है ना, वो आपका श्री गंगानगर में। कहां पर है मेरे भाई? श्री गंगानगर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पर्यटक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है मेरे भाई? नहीं है। भीनमाल, किराड़ू, खेड़, जसोल। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा भीनमाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? अरे जालोर का कश्मीर, जालोर का कश्मीर दोस्तों जसवंतपुरा, सांचौर, बड़गांव, रानीबाड़ा, या फिर भीनमाल। जी हाँ, जालोर का कश्मीर जो है ना, वह आपके सांचौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? सांचौर को कहते हैं। अरे मेरे भाई, गोगा जी की ओल्डी भी आपकी जालोर सांचौर के अंदर ही स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाला किला, जी हाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे बाला किला या फिर कुंवारा किला भी इसे कह सकते हैं। जी हाँ, बीएसटीसी परीक्षा 2000 आपकी 24 थी ना, उसके अंदर पूछा था कि बाला किला कौन सा है। नहीं, बाला नहीं मेरे भाई, कुंवारा किला। कुंवारा किला कौन सा है? तो बाला किला दोस्तों आपका कुंवारा किला है, और ये आपका मेरे भाई कहां पर है? आपका अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सरसों उत्पादित होती है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, नागौर। राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में होती है मेरे भाई। कहां पर? अलवर और भरतपुर में। अरे सेवर भरतपुर के अंदर आपकी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां स्थित है? जयपुर में, टोंक में, बीकानेर में, भरतपुर में। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, टोंक में। टोंक में है ना, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभा के समय प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में, 1447 में, 1440 में, 1432 में। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 1437 से। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें, ज्यादा समय नहीं है। यदि आप चतुर्थ श्रेणी जो 54,000 वैकेंसी है ना, उसकी यदि तैयारी कर रहे हो तो मात्र आपके पास समय बचा है 50 दिन का। 50 दिन से भी कम समय है, 45 दिन का मानकर चलिएगा। 45 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। उसके बाद हम बात करें, आप हाईकोर्ट वाली तैयारी कर रहे हो तो उसकी एग्जाम डेट तो वैसे देखे तो नहीं आई है, परंतु हो सकता है, जहां तक दोस्तों सितंबर के अगले महीने में, मतलब कि अक्टूबर महीने के अंदर आपकी हो सकता है, जहां तक आपकी कंडक्ट कराने की दोस्तों संभावना रहने वाली है, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहिएगा, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया, तैयार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली, नाड़ी, घाटी, हकरा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे गेप सागर झील कहां पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर। गेप सागर झील आपकी मेरे भाई डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1572 में, 1580 में, 1585 में, 1582 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1585। जी हाँ मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें 1572 के अंदर दोस्तों, आप शुरू से मैं बताता हूँ आपको, 9 मई 1540, जी हाँ 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, और आपके 1572 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके गद्दी के ऊपर बैठते हैं, राजा बनते हैं। उसके बाद हम बात करें, चावंड को राजधानी आपके 1585 के अंदर बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और 1576 ईस्वी के अंदर दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं, और अंतिम में दोस्तों 1597 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है। ये आपके जो मैंने आपको क्वेश्चन बताइए ना, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर छपेगा। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है मेरे भाई। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जयपुर लगा रहे हो तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पक्षी आपका चिकित्सालय कहां पर है? जी हां, पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बताया था भाई, निम्नलिखित में से कार्तिक पशु मेला कहां पर लगता है? कार्तिक पशु मेला कहां पर लगता है? मेड़ता नागौर में, पुष्कर अजमेर में, भरतपुर में, करौली में। राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है, जी हाँ अधात्विक जो खनिज है वो कौन सा है? टंगस्टन, फेल्सपार, अब्रक, मैग्नीज। जी हाँ मेरे भाई, अब्रक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिल्लुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिल्लुंड कौन से नदी के किनारे पर है? कोठारी, खारी, बनास, कांतली। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बनास नदी के किनारे आपका गिल्लुंड स्थित है। अरे कांतली, कांतली नदी कहां पर है? कांतली नदी तो आपकी नीम का थाना सीकर में बहती है। ये आपकी झुंझुनू और सीकर की मेरे भाई नदी है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है मेरे भाई, लगभग आपकी 100 किलोमीटर बहती है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोधर। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका दामोदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? अरे वीर विनोद के अनुसार है ना, आपके 80,000 आपके दोस्तों सैनिक थे हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, मुगल सेना के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? अरे जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने की थी, कब की थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, 1459 ईस्वी के अंदर की। और हम बात करें आपके स्वाई नहीं मेरे भाई, आपके राजा हम बात करें महाराणा प्रताप के दोस्तों, आपके पिता कौन थे? कौन थे दोस्तों, बताओ फटाफट। अरे कौन थे? जी हाँ मेरे भाई, महाराणा उदय सिंह थे ना, उन्होंने आपके उदयपुर शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1559 ईस्वी के अंदर की थी। जयपुर शहर की स्थापना 1527 ईस्वी के अंदर की थी। किसने की थी ये कॉमेंट में आपको ही बताना है, बताओ फटाफट किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया? जी हां, जसवंत सिंह हैं, अमर सिंह हैं, अजीत सिंह हैं, रावचंद्र सेन।
राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अजीत सिंह है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? 1865 में, 1889 में, 1869 में, 1879 में। 47 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1869 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरुण राजस्थान समाचार पत्र के आपके दोस्तों व्यवस्थापक कौन थे? जी हाँ, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है उसके व्यवस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, सागरमल और या फिर आपके जय नारायण व्यास या फिर माणिक लाल वर्मा। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई जय नारायण व्यास थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? अरे इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताना। और यदि आपके सही हो रहे हैं 25 या 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, हम बात करें फूल सागर बूंदी में है, चंद्रमहल जयपुर में है, पांडुपोल अलवर में है, परंतु किराड़ू मंदिर झालावाड़ में थोड़ी ना है। किराड़ू मंदिर कहां पर बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका सुमेलित नहीं है। और दोस्तों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो 10 मॉडल पर आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर मिल रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई 99 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेजते आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।